हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड और पुअर डैड बुक समरी को हिंदी में शेयर करने वाला हूं। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पहले पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड और पुअर डैड किताब के बारे में बहुत ही कुछ खास सीक्रेट बातों को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, जब आप इस रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी को ध्यान से अंत तक पूरा सुन लेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों, इसका कारण यह भी है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज से ही आपका पैसे के बारे में नजरिया बदल जाएगा। आप एक नए नजरिए से सोचने लगेंगे, और ये मेरा आपसे दावा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि आपको ये बुक आखिर क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक सबसे बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है अभी तक की, और ये किताब पैसे की अहमियत को बताती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पैसे की अहमियत तो हम भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत आप जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा और थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, जो इस किताब में लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ कि पैसा क्या है और कैसे इससे अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, इस किताब से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने काम को करवाना चाहिए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा हुआ है, और ये किताब एक मोटिवेशनल बुक, फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प बुक के साथ साथ लाइफ चेंजिंग बुक भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड आपके एक मिथ को अच्छे से तोड़ देगी कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना जरूरी है, और यह साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है, और माता पिता को यह अच्छे से समझाती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये सब अच्छे से क्लियर करती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, यानी कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। और यह बुक अच्छे से सिखाती है कि भविष्य में आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। किसके साथ? अपनी हार्ड स्किल और सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात तो यह है, दौलतमंद बनने के लिए असली कुंजी क्या है, वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझाती है। इस बारे में भी इस किताब में अच्छे से समझाया गया है, और इस बुक को अकाउंटिंग से में सबसे फेमस बुक माना गया है। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते तो हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है, और उन्हें सिर्फ नौकरी की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, और उन्हें पैसों से अपने खुद के लिए कैसे काम करवाया जाना चाहिए ये नहीं सिखाया जाता है। और ये किताब आपको यह भी बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बच्चों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए ये बुक समरी आपको जरूर देखनी होगी पूरे एंड तक, जिससे आप अपने फंडामेंटल अच्छे से क्लियर कर पाएं। इससे आपको मार्केट की और पैसों की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल जो आपकी लर्निंग है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करेगी, और आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिच डैड और पुअर डैड की हिंदी समरी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड और पुअर डैड ही क्यों रखा। दोस्तों, यह बुक उनके पर्सनल अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है, और वो इस बुक में कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और बड़ी मेहनत करते थे, और ज़्यादा सैलरी वाली भी नौकरी उनके पास थी, लेकिन फिर भी वो तंगी के हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च में और लोन चुकाने में ही चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज़ की डिमांड करते थे, तब उनके पिता से हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता था कि पैसा क्या पेड़ पर लगा होता है। वही जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्होंने ये देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी वे आर्थिक रूप से संपन्न थे।
तो दोस्तों इससे एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाती है कि डिग्री से किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों इसका कारण था लेखक के पिता की पैसों के बारे में घिसी पिटी विचारधारा। जब कि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले सोच वाले इंसान थे, उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी, जिसके कारण वे उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। प्यारे दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनकी असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं यानी कि जिगरी दोस्त माइक के पिता, जिनको उन्होंने इस किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही पढ़े लिखे और हार्डवर्किंग इंसान है, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए किताब में लेखक ने उनको पुअर डैड कह के बुलाया हुआ है। वहीं उसके मुकाबले जो दूसरे पिता हैं वो केवल छठी पास हैं, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे रिच आदमियों में से एक हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने उनको किताब में रिच डैड कह के बुलाया है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उनके ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने के और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों रिच डैड का कहना था कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड तो दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अमीर और सुखी जीवन चाहिए तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे, यानी कि उनको अपने अपने फील्ड में बहुत नॉलेज थी। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों भी एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके पढ़ाई के विषय अलग अलग थे, यानी उनकी सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग बहुत अलग थी। लेखक ये भी कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते तो वे उनकी सलाह को मान लेते या ठुकरा देते, पर उनको सलाह देने वाले दो पिता थे और दोनों के विचार एक दूसरे के विपरीत थे, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। अब लेखक कहते हैं कि मैं दोनों के विचारों पर सोचता था और दोनों को कंपेयर करके फिर खुद फैसला किया करता था। पैसे के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं कि पुअर डैड कहते थे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है और रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी होना ही सब बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वहीं रिच डैड कहते थे कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। ऐसा बोलने की बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ यह बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। लेखक के गरीब डैड कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था कि जहां पैसे का सवाल हो वहां सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं। लेखक के अमीर डैड बार बार कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 9 साल की हो गई थी, तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उनके बताए गए रास्तों पर ही चलेंगे। और यहाँ से लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई, और इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखे और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो अमीर बन गए। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए उन 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स को अच्छे से जान लेते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लेसन तो ये है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, लेखक के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्किल में फंसे हुए हैं
और लेखक के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं, यानी कि रैट रेस। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसे चीज़ों में लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे इस मजबूरी का हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें बल्कि पैसों ने आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वो पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच कहावत। ठीक इसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात बताई है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं था। लेखक यहाँ कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका ये लालच उनको और भी ज्यादा गरीब बना देता है। लेखक का ये कहना है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती है, परंतु अमीर लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान कर उनको अपने गोल में बना देते हैं। काफ़ी लोग तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते क्योंकि ये लोग पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में ही व्यस्त होते हैं। पैसे की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपनी पावर एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हो। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ऐसा लेखक का अपना पर्सनल सजेशन है। इसलिए दोस्तों, लेखक का ये मानना बिल्कुल सही है कि आप पैसों के लिए काम ना करें बल्कि इस तरह काम करें कि पैसा आपके लिए काम करे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर पैसे की मेंटेनेंस और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग में शिकागो के बीच उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उन्होंने उनके साथ मनी डिस्कशन भी किया। 25 साल बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि शिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे जो रिच थे। उनमें से कुछ जेल चले गए और कुछ मर गए और कुछ गरीब रह गए। इन सभी अनफॉर्चुनेट बिजनेसमैन के रिजल्ट से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसों को क्यों ना कमा लें, अगर आप उन पैसों को स्मार्ट तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को भविष्य में सेफ नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के, यानी कि बिना मजबूत फाउंडेशन के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको अगर अपनी बड़ी बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत करनी है तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल रूल है और वह रूल ये है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंशिएट करना। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज, यानी इन दोनों में फर्क करना आपको आना चाहिए और समझना चाहिए और सिर्फ ये समझना कि आप सिर्फ एसेट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और पैसा भी इंक्रीज करती है। इंटेलिजेंस के बिना, यानी बुद्धि के बिना, पैसा जल्दी चला जाता है। और ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज आपको अकाउंटिंग नॉलेज से आती है, इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में फ़र्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं होता है बल्कि घर एक लायबिलिटीज़ होता है। एसेट्स तो वो चीज़ होती हैं जो आपके पैसों को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है और लायबिलिटीज़ वो होता है जो आपकी जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक ईएमआई यानी लोन चुकाना पड़ता है, जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आता नहीं है बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती हैं और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है बल्कि कमाए हुए पैसों को कैसे ग्रो और मेंटेन करना है वह भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
दोस्तों, अगर आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रो करना है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियो इस चैनल में आती रहती हैं। साथ में ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी यहाँ पे दी जाती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है, अपने काम से काम रखो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिल जाती है तो वह पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने में मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड के फाउंडर रैक रॉक के उदाहरण को ले सकते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रैक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब यही होगा कि वो अपने फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असली में रैक रॉक जी का मुख्य व्यवसाय यानी कि मेन बिजनेस मैकडोनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। तो दोस्तों, इस तरह कोई भी आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमाकर आसानी से देंगे। लेखक ने यह भी बोला है कि एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देकर खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को भी एंड टाइम में खरीद लेना, वरना फिर उस प्रॉपर्टी के रेट भी राइज कर जाते हैं। अगला लेसन आता है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एजुकेटेड और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचरस होता है वो भी आगे बढ़ता है। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते भले ही उनके पास खूब सारा पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वे लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचान ही नहीं पाते। उनमें से ज़्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए जिंदगी भर किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि पैसे के साथ भी ऐसा ही कुछ केस है, उसका वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये दुनिया हर रोज आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती है पर बहुत बार हम उस अपॉर्चुनिटीज को देखने में फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज खुली आंखों से नहीं बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑथर ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए इनकरेज करते हैं क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज़ करके खुद की नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन की ओर। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। प्यारे दोस्तों, अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे आदमी होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये सब लोगों को पता नहीं होता है। तभी तो वो मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसका सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। इस लेसन में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ और नई स्किल्स को सीखने का कभी बंद नहीं करते, यानी कि वो नई चीज़ें सीखते रहते हैं और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचा जाए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आता है, बाधाओं को पार करना। जी हाँ दोस्तों, रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो किस तरह अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीजन है जिसकी वजह से फाइनेंशियली अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग भी अच्छे एसेट्स बिल्ड नहीं कर पाते हैं जो अच्छा कैश फ्लो प्रोड्यूस कर सकें। और वो 5 रीजन है, फियर, साइनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस। ऑथर का यहाँ कहना यह है कि डर लगना नॉर्मल है पर मैटर ये करता है कि वो कैसे हैंडल करते हैं उस डर को। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए जीत नहीं पाते क्योंकि उनको पैसे खोने का डर
अमीर बनने से ज़्यादा होता है। रियलिटी से ज़्यादा बड़ा रीज़न फाइंड करें जो आपको मोटिवेट करता है। उनके कहने का मतलब यह है कि लोगों को एम्पावर करके खुद के फाइनेंशियल टैलेंटेड को जगाना होता है। वो कहते हैं कि लोगों के पास ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। ऑथर लोगों को केयरफुली लोगों को चूज़ करने का यानी कि दोस्त चुनने की एडवाइस देते हैं कि वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सलाह देते हैं जो मनी के बारे में बात करने में एनकरेज करते हैं। और ये बहुत ही जरूरी लेसन है। ऑथर का ये मानना है कि लोगों को किसी एक फील्ड में स्टडी करना चाहिए और फिर बाहर निकलकर दूसरी चीज़ों को भी सीखना चाहिए। ऑथर का यह कहना है कि हमारे लाइफ में एक हीरो होना चाहिए। ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो सिर्फ हमें इंस्पायर ही नहीं करता बल्कि अपनी लाइफ को आसान बनाता है। वो हमें एनकरेज करता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को दो बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग और दूसरा है टाइम। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में आता है ये आपकी चॉइस है कि इसका आप क्या करेंगे। उसकी सिर्फ डेस्टिनी सेलेक्ट करनी होती है। क्या इसे आप फुलिशली होकर खर्च करते हैं यानी बेवकूफ़ बनकर खर्च करते हैं या गरीब होना चूज़ करते हैं। इसे लाइबिलिटीज़ में स्पेंड करके मिडिल क्लास होना ज्वाइन करें या इस दिमाग से खर्च करें और एसेट्स बिल्ड करना सीखें। ये चॉइस आपकी है। हर डॉलर के साथ हर दिन आपका अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में होना डिसाइड करता है। आप और आपके बच्चों का भविष्य आपके आज की चॉइस पर डिपेंड करता है। इस किताब के लेखक यह विश करते हैं कि यह बुक की लर्निंग को फॉलो करके हम सब अमीर बन सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस रिच डैड और पुअर डैड की हिंदी समरी आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ज़रूर इंटीग्रेट करते रहें यानी बढ़ाते रहें। इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यहाँ पे इस चैनल में हमेशा मिलती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग फाइनेंशियल नॉलेज में और क्या क्या सीखना चाहते हैं। ट्रेडिंग में ज़्यादा सीखना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सीखना चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक यानी क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की नॉलेज आपके साथ शेयर की जाएगी। तो एंजॉय करिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और अपने मैसेज करना ना भूलें कि आप लोगों को ये बुक समरी कैसी लगी और आपने क्या सीखा। और 10 एसेट्स और 10 लायबिलिटीज़ को नीचे कमेंट करना ना भूलें। विश यू हैप्पी लर्निंग। तो मिलते हैं जल्दी एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लेसन के साथ और बहुत एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंजॉय लर्निंग।